प्रश्न वाली 4.2 का है ना 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। दो ऐसी संख्या है ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या मतलब टोटल है 27। मान के चलिए दो बंदे हैं, दो बंदे के पास में एक के पास में मैंने बोल दिया 10 रुपए है और एक के पास में 17 रुपए है। बट अभी हमें को नहीं पता, बट ये दो बंदे मैंने टोटल बोल दिया कि 27 रुपए, तो हमें दोनों बंदों का और इनका गुणनफल कितना हो 182। तो पहले नाम लिख लेंगे कि माना पहली संख्या x है। अब देखो और समझ लेंगे। मान के चलिए मैंने एक को बोल दिया कि इसके पास में 10 रुपए है, एक बंदे के पास में क्या है 10 रुपए, इसके पास में 10 रुपए, मेरे पास टोटल कितने हैं 27 रुपए। क्या करें 27 रुपए, तो मैं क्या करूंगा दूसरे वाले बंदे में से क्या करूंगा 27 माइनस 10 करूंगा या नहीं करूंगा कि इसके 27 में से 10 घटा दूंगा, जो भी मेरा आंसर रहेगा वो लास्ट का है ना। तो दूसरे तो लिख देंगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी x, दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? देखो टोटल में से मैंने जो इस बंदे के पास में है वो घटा दिया, ठीक है नहीं। जो टोटल कितने थे 27 में से मैंने पहले को मान लिया x, तो मैं क्या करूंगा 27 में से क्या कर दूंगा x घटा दूंगा। मान के चलिए ये 27 में उसमें 10 घटा दिए तो 17 बचे मान के चलिए, तो ये बंदे के पास में आ गया तो घटाया किसमें से टोटल योग में से जो उसके पास में था वो मैंने घटा दिया। इतना आ गया समझ में 27। अब बोला गया जिनका योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, इन दोनों का योग और गुणनफल क्या हो 182। इनका योग जिनका योग क्या हो 27, पहला है हमारा x और दूसरा है 27 माइनस x बराबर में क्या हो इनका गुणनफल कितना हो 182। क्या हो इनका 82। गुणनफल का मतलब बोला है तो गुणा करना, इन दोनों का योग था, इन दोनों का योग बोला तो अब बोला गया इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणा करने पर जो हम गुणनफल प्राप्त होगा कितना होगा 182। अब देखो x से गुणा 27 में x से x में करेंगे तो 27x, x से गुणा माइनस x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं बराबर में 182। इसको हम सीधा कर लेते ये x स्क्वायर पहले लेते तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस का 27x हो गया 27x हो गया, ये इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का 182 बराबर में 0। ये चल रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे माइनस में रहता मैं क्या करूँगा माइनस को कॉमन ले लूँगा, सभी पता हो यहाँ से माइनस को कॉमन लिया था किसका हो गया प्लस का, ये प्लस का था किसका हो गया माइनस का हो गया, और ये माइनस का था किसका हो गया प्लस का 182 बराबर में 0। अब इधर देखो ये इधर भेज दूंगा इसको उधर भेज दूंगा तो कुछ मतलब नहीं किसी 0 के साथ में है ना, तो इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। आपकी समीकरण बन गई। समीकरण को हम कैसे ज्ञात करते हैं जैसे हम अभी कर रहे थे, देखो इसका और इसका गुणा करेंगे 182, तो मान एक तो 182 करेंगे तो क्या आएगा 182 का एलसीएम ले लेंगे। देखो 2 से जाएगा है ना, दूनम 18 2 एकम 2 है ना, फिर 7 से जाएगा 13 7 51, फिर क्या जाएगा 13 से एक बार एक बार गया। अब देखो हमें क्या करना 27x लाना माइनस की, तो एक तो हमारा आया 7 दूना 14 और एक आया 13। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें माइनस का 27 मिल जाए, दोनों को हम क्या कर दें माइनस बराबर में क्या हो जाएगा हमें 27 मिल जाए, मिलेगा नहीं मिलेगा मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा 14 और यहाँ पे लिख दूंगा 13, माइनस माइनस रहेगा 27 रहेगा नहीं, तो x स्क्वायर माइनस के 14x और फिर माइनस के 13x। देखो 27 को मैंने तोड़ दिया तो भागो, फिर क्या चल रहा है प्लस के 182 बराबर में 0, यही चल रहा। अब देखो इन दोनों पदों से क्या चीज कॉमन है, क्या चीज है x है तो मैं x कॉमन ले लूं, यहाँ पे अंदर क्या बचा x फिर माइनस के 14 ये बचा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या है, देखो यहाँ से मैं माइनस 13 और इसके अंदर भी 13 है देखो 182 में 13 से भाग दोगे 13 कम 13 बचे कितने 5 13 चौक 52
कितनी बार गया 14 बार जाएगा। यहाँ से माइनस का 13 मैंने कॉमन लिया इन दोनों पदों में से, देखो यहाँ पे तो 13 आ गया तो अंदर क्या बचा x है ना, यहाँ से माइनस लिया तो ये माइनस का हो गया है ना, ये प्लस का था किसका हो गया माइनस का, और ये क्या हो गया 14 बराबर में 0। इसका गुणा करोगे 14 में तो क्या आएगा आपको 182 मिल जाएगा। अब देखो x माइनस 14 क्या कर लिया मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों जगह से ले लिया। अब अंदर क्या बचा x माइनस 13 बराबर में 0, इतना आया समझ में। अब देखो इसको एक साइड ये लेंगे x माइनस 14 बराबर में 0, ये तो माइनस का हो गया तो प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर में 14 और ये x बराबर में क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0, तो x बराबर में 13। यहाँ पे हम मान रखते हैं कि वहां संख्या लिख देंगे, वहां संख्या 14 और 13 है। देखो अब क्या बोल रहे हैं कई योग 13 और 14 को जोड़ दो, आपको उत्तर की जांच करनी है तो क्या करेंगे 14 और 13 को मैंने जोड़ दिया तो क्या है 27 आया नहीं आया, तो बोला था इनका योग कितना 27, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि दो क्रमागत, ध्यान रखना क्रम में बोला, क्रम का मतलब क्या होता है एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, चार के बाद में पांच, मतलब एक क्रम में चल रहे हैं, एक क्रम में चल रहा है। ऐसा नहीं चल रहा है कि एक के बाद में तीन, तीन के बाद में पांच, ये क्रम में नहीं है, ये वाले क्रम में एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार। ऐसा बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और क्या है वो धनात्मक है। पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365, जिनके वर्गों का योग यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये धनात्मक पूर्णांक क्रम में चले, तो यहाँ पे लिख देंगे मान पहला क्रमागत, पहले क्रमागत धनात्मक, क्या धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या मान लेंगे x है, x है। अब ध्यान देंगे क्रम में चलना है, x के बाद में x प्लस 1 हो, x प्लस 2 होगा, क्योंकि हम क्रम में चलेंगे। देखो फिर x हो गया, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे चलेंगे क्रम में देख चलेगा ना। x के बाद में इसमें क्या जोड़ते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे चलेगा। तो इसमें भी तो दूसरा क्या मान लेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, धनात्मक पूर्णांक लिया देखो मैंने x प्लस 1। अब क्या बोला गया जिनके वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग करने पर, किसका इसका और इसका, इनके वर्गों का योग, देखो वर्ग कर दिया मैंने x प्लस 1, इनके वर्गों का योग बोला, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, जोड़ दे। इनके वर्गों का योग कितना है 365, कितना है 365। देखो यहाँ बोला दो धनात्मक पूर्णांक वाले जिनके वर्ग, वर्ग कर दिए, फिर बोला योग, तो योग कर दिए, योग कितना हो 365। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ये वाला हमारा फार्मूला बन गया x स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला होता है ना, ये वाला, इसमें ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। x स्क्वायर ऐसे कैसे, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस, ये तो प्लस लगाएंगे, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 लगाएंगे, a क्या है आपका x है और b क्या है आपका इनटू 1, उसमें करोगे तो आएगा x और x से कितना होगा 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस के 2x, ये बराबर में 365 चल रहा है, 365 प्लस 1 बराबर में 365। ये देखो ये इधर माइनस, इधर प्लस का, इधर है तो माइनस का, इसको मैं सीधा कर रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, इतना है समझ में। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक गया तो कितना है 364 माइनस के 364, ना माइनस संख्या बड़ी बराबर में यहाँ 0 चल रहा है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला है,
देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो क्या करेंगे इसको इजी बनाने के लिए 2 कॉमन ले लो सब कुछ, 2 ले लिया x स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 गया तो क्या बचा x माइनस का, देखो 2 एकम 2 है ना, 364 का 2 से भाग दे दो बस, 2 एकम 2, फिर 2 × 16, 2 2 4 182 आएगा, 182 बराबर में 0, इतना आ गया। ये इधर पूरा में इधर गया तो भाग में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, बराबर में इसको 0 लिखते हैं। अब देखो हमारे समीकरण में 182 का हम एलसीएम ले लो, 1 × 182 कर लेंगे, हां तो क्या आ गया 182 का हम 2 से भाग देंगे, अब 2 से देंगे तो 2 9 18 2 एकम 2 7 से 7 एकम 7 7 3 21 हो गया, 13 से एक बार, फिर 13 से एक बार, तो आपका 1 मिल गया। देखो हमें लाना है कितना लाना है 1x, तो 14 7 2 14 और 1 13 मिल गया। अब हमें ऐसा क्या करें कि हमें प्लस का x मिल जाए, तो ये प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, आएगा नहीं आएगा, प्लस क्या बचा, तो अब यहां पे x स्क्वायर कर दें, ये प्लस का 14x कर दो और माइनस का 13x, माइनस के 182 बराबर में 0, ये चलो। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो x है, x को कॉमन ले लूं तो x प्लस 14 बचेगा, हां 2x है तो 1x बच गया और यहां से ये x आ गया, बचेगा नहीं। अब यहां से माइनस का 13 लिया मैंने, यहां से माइनस का 13 लिया, ब्रैकेट यहां पे x लगा, x बचेगा, देखो ये कितनी बार आएगा 182 से कितनी बार आता है 14 बार, 182 का कर लो 13 से, तो 13 का 13 13 चौक 52 14 बार का, मतलब यहां पे 14 बचेगा, तो प्लस के माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो प्लस के 14 बराबर में 0। देखो ये भी x प्लस 14 और ये भी x प्लस 14 क्या करूं मैं कॉमन ले लूं, तो x प्लस 14 को मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 13 बचेगा बराबर में 0। अब देखो इसको एक बार बराबर में इसको ले लेंगे, x प्लस 14 बराबर में क्या हो गया 0 और x माइनस 13 बराबर में 0। देखो एक प्लस का है माइनस का, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, ये इधर का है माइनस का, उधर गया तो प्लस का। बट देखो हमें धनात्मक पूर्णांक बोला था, ऋणात्मक तो बोला ही नहीं था, बोला था, तो देखो हमने पहले जो माना था वो, तो देखो हमने माना कि धनात्मक पूर्णांक x है, तो हम x की जगह क्या रख देंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहला पूर्णांक क्या है आपका x, तो x बराबर में क्या है 13, दूसरा क्या माना x प्लस 1 माना, क्या माना x प्लस 1, दूसरा हमने माना है x प्लस 1, तो देखो x की जगह क्या रख दूंगा 13 रख दिया, फिर प्लस 1 बराबर में क्या हो गया 14, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है 13 और 14।